मैं ईश्वर प्रसाद पटेल ओबीसी महासभा का प्रदेश कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। हम सब बात कर रहे हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानना बहुत आवश्यक है और उसी की एक कड़ी में आज मैं कुछ बातें भारत के लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए संविधान को पढ़ें, अपने हक अधिकार को जानें और संविधान के अनुपालन में अपने सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तो आज मैं बात करूंगा भारत का संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका क्या है कि भारत का संविधान के भाग 22 हैं। अनुसूचियाँ जो अनुसूची कहते हैं वो 12 है और उसमें जो धाराएं और अनुच्छेद लिखी गई हैं वो 395 है। इन सब के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उद्देशिका के बारे में हम कहेंगे। उद्देशिका कहता है कि हम सभी, यहाँ कोई जाति धर्म की बात नहीं आ रही। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि हम बाहरी ताकतों से अपने देश को कैसे सुरक्षित रखें और उसको जो है सर्वे सर्वा मानकर अपने देश की कैसे रक्षा करें। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। समाजवादी मतलब सभी समाज एक समान हो, सबको समता की अधिकार प्राप्त हो और किसी में भेदभाव, ऊंच नीच की कोई व्यवस्था नहीं हो। धर्मनिरपेक्ष, यह देश कई धर्मों को मानने वाले लोगों के द्वारा बना है, तो इसलिए यहाँ जो भी लोग रहते हैं वो अपने धर्म को मानने का संपूर्णतः अधिकारी है और उनको अधिकार मिला हुआ है हमारे भारत का संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अब इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब हुआ, गण मतलब लोग और राज्य मतलब इस देश के अलग अलग हिस्सों का एक एक क्षेत्र बनाया गया है, इसी को गणराज्य कहा गया है। और लोकतंत्रात्मक, लोक मतलब जितने लोग रहते हैं इनके तंत्र के, इनके हिसाब से जो देश बनाना है, बनाने के लिए क्या करना है कि समस्त नागरिकों को, और यहाँ जो रह रहे हैं जितने भी लोग, इनके सभी नागरिकों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत और व्यवस्था करानी है। जो हमारे द्वारा संघ की सरकार बनेगी, राज्य की सरकार बनेगी, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक रूप से सबको समान देखें, व्यवस्था करें, आर्थिक रूप से उनकी समानता लाएं, आर्थिक रूप से उनका विकास करें और राजनीतिक रूप से भी उनको न्याय दिलाने की कोशिश करें। विचार की अभिव्यक्ति है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अपने अपने विचार के हिसाब से कोई भी भारत में अपना विचार रख सकता है और इस अभिव्यक्ति को, इस विचार को रखने के लिए भारत का संविधान के अनुच्छेद 19 हमें अधिकार देता है। इसके बाद सबके अंदर आपस में भाईचारा, विश्वास पैदा हो, इसकी भी व्यवस्था हमारा संविधान करता है। धर्म और उपासना, धर्म को मानने की जो हम उपासना करते हैं, किसी की आराधना करते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता हमें भारत का संविधान देता है। इसके अलावा इसकी स्वतंत्रता देता है सबकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत बनी रहे, इसके लिए भारत का संविधान पूरी व्यवस्था देता है। अवसर की समता देता है, कार्य में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, कृषि में हो, रोजगार में हो, सबको समान अवसर देता है इस संविधान ने। इसको प्राप्त कराने के लिए संविधान कहता है कि इसको प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा से संबंध है उन लोगों का
कि वह व्यक्ति घर में अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने बच्चों को सही से रोटी दे सके, अपने को सही एक कपड़ा पहन सके, अपने रहने लायक एक घर बना सके। ऐसे को अगर इस भाव से वो जीता है, चलता है, तो वो उसकी गरिमापूर्ण जीवन कहलाता है। और इसको करवाने की जिम्मेदारी संविधान ने हमारे संघ राज्य क्षेत्र के जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो संघ के लोग हैं, जो सरकार चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारा भारत का संविधान निश्चित करता है। इन सब के बाद राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए हमारा भारत का संविधान कहता है कि सभी लोगों में विश्वास पैदा करिए, सबको समान रूप से देखिए, ताकि राष्ट्र की एकता हमारी बनी रहे, उसमें कोई अखंडता ना हो, मतलब खंडता ना हो, कोई खंड ना करे, कोई टुकड़े टुकड़े अलग अलग हिस्से को नहीं मांग सके। इस तरह से व्यवस्था हमें करनी है। और हमारा राष्ट्र जो है एक है और अखंड है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा। और ये सब जब व्यवस्था की जाएगी तो इसको सुनिश्चित करने के लिए भारत में आपस में भाईचारा, सद्भाव, ये बंधुता बढ़ाने के लिए, समता, ये सब बढ़ाने के लिए भारत की संघ सरकार काम करेगी। और इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए भारत का संविधान निर्मित किया गया, जो 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार किया गया। और उस संविधान का नाम भारत का संविधान रखा गया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अर्पित किया गया देश के नाम। और राष्ट्रपति को उन्होंने, बाबा साहब ने दिया था। और उसके बाद, उस दिन के बाद ये कहा गया कि यह संविधान जनता ने अपने लिए बनाया है और बनाने के बाद अंगीकृत किया है, अपने ऊपर, अपने अंग अंग के लिए उसको लागू किया है, अधिनियमित किया है, मतलब कि अपने ऊपर लागू करने की को कहा है और अपने ऊपर आत्मार्पित किया है। ये है हमारा भारत का संविधान की उद्देशिका। और अगली जो भी अनुच्छेद आएंगे उसको हम अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष रखने का कोशिश करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखें, और संविधान के साथ जुड़कर देश को अखंडित रखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान। भारत का संविधान जिंदाबाद।